श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कृष्ण भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, और जो भी भक्ति में प्रवेश करेगा वो भक्त से शुरू होगा और भगवान पर पूरा हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस संबंध में मैं थोड़ी सी दो वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए फिर दूसरी तरह से फिर लौट आती है। मैंने प्रार्थना के संबंध में जो कहा है वह थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि प्रेयर नहीं, प्रेयरफुलनेस। ऐसा भक्ति का मतलब किसी की भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब है डिवोशनल एटीट्यूड। भक्ति का मतलब है भक्त का भाव। उसके लिए भगवान होना जरूरी नहीं है। भक्ति भगवान के बिना हो सकती है, ऐसा नहीं। भक्ति के कारण भगवान दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। जिन लोगों का हृदय भक्ति से भरा है उन्हें यह जगत भगवान हो जाता है। जिनका हृदय भक्ति से नहीं भरा है वे पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। वे पूछेंगे और उन्हें बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भक्त के हृदय से देखा गया जगत है। वो भक्त के मार्ग से देखा गया जगत है। जगत भगवान नहीं है। भक्तिपूर्ण हृदय जगत को भगवान की तरह देखता है। जगत पत्थर भी नहीं है। पत्थर की तरह हृदय जगत को पत्थर की तरह देख पाता है। पत्थर की तरह हृदय जगत को पत्थर की तरह देख पाता है। जगत में हम जो देख रहे हैं वो प्रोजेक्शन है। वो हमारे भीतर जो है उसका प्रतिफलन है। जगत में वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं। अगर भीतर भक्ति का भाव गहरा हुआ तो जगत भगवान हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठा होता है किसी मंदिर में, फिर जो होता है वो भगवान ही होता है। कृष्ण भक्त हैं और भगवान भी हैं, और जो भी भक्ति में प्रवेश करेगा वो भक्त से शुरू होगा और भगवान पर पूरा हो जाएगा। एक दिन जब वो बाहर भगवान को देख लेगा तो उसने खुद ऐसा क्या कसूर किया है कि उसे भीतर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त शुरू होता है भक्त की तरह, पूरा होता है भगवान की तरह। यात्रा शुरू करता है जगत को देखने की, देखता है यात्रा शुरू करता है जगत को देखने के लिए, और देखता है उसे जो जगत में है। भक्तिपूर्ण हृदय से, डिवोशनल माइंड से, प्रेयरफुल, भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण मन से देखता है जगत को। फिर धीरे धीरे अपने को वो उसी तरह देख पाता है। कोई उपाय नहीं रह जाता। फिर ऐसा भी हो जाता है जैसे रामकृष्ण को एक बार हुआ। बहुत मजे की घटना है। रामकृष्ण को एक मंदिर में पुरोहित की तरह रखा गया था दक्षिणेश्वर में। बहुत सस्ती नौकरी थी, शायद 16 रुपये महीने की नौकरी थी। पुजारी की तरह उनको रखा था। लेकिन 10-5 दिन में तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि ट्रस्टियों को खबर मिली कि आदमी तो ठीक नहीं मालूम होता है। भगवान को जो भोग लगता है पहले खुद चख लेता है, भगवान पर जो फूल चढ़ता है सूंघ लेता है। तो छिप कर ट्रस्टियों ने आकर देखा मंदिर में क्या मामला है। देखा कि बड़े भाव से रामकृष्ण नाचते हुए भीतर आए। भोग पहले खुद को लगाया, फिर भगवान को लगाया। फूल पहले सूंघे, फिर भगवान को सूंघाए। ट्रस्टी ने उनको पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? ये कोई ढंग है भक्ति का? रामकृष्ण ने कहा, भक्ति का ढंग होता है ये कभी सुना नहीं। भक्त देखे हैं, भक्त सुने हैं। भक्ति का कोई ढंग होता है, कोई ढांचा, कोई डिसिप्लिन होती है? उन्होंने कहा, निकाल बाहर करेंगे। कि सूंघा हुआ फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता है? तो रामकृष्ण ने कहा, बिना सूंघे कैसे चढ़ा सकता हूँ? पता नहीं सुगंध हो भी या नहीं हो। ट्रस्टियों ने कहा कि बिना भगवान को प्रसाद लगाए तुम खुद कैसे खा लेते हो? रामकृष्ण ने कहा, मेरी माँ मुझे खिलाती है तो पहले चख लेती है। मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकता। नौकरी तुम संभालो, अन्यथा मुझे यहाँ रहना है, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं चखूंगा तभी चढ़ाऊंगा। पता नहीं खाने योग्य है भी या नहीं। अब यह जो आदमी है वो आदमी बाहर ही भगवान को कैसे देख पाएगा? बहुत जल्दी वो वक्त आएगा, यह कहेगा कि भीतर ही भी भगवान है। तो भक्त से तो शुरू होती है यात्रा और भगवान पर पूरी होती है।
ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं किसी भगवान पर पूरी होती है। अंततः सारी दुनिया की यात्रा करके हम अपने पर लौट आते हैं और पाते हैं कि जिसे हम खोजने गए तो वो घर में बैठा हुआ है। कृष्ण दोनों हैं, तुम दोनों हो, सभी दोनों हैं। लेकिन भगवान से शुरू नहीं कर सकते हो तुम, भक्त से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने यह कहा कि मैं भगवान हूं तो खतरा है। ऐसे कई लोग खतरा पैदा करते हैं जो भगवान की घोषणा तो कर देते हैं, तब ऐसे लोग अकेंद्रित होकर, इगोस्ट्रिक होकर दूसरों को भक्त बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। क्योंकि उनके भगवान के लिए भक्तों की ज़रूरत है, पर वे दूसरे में भगवान नहीं देख पाते। अपने में भगवान देखते हैं, दूसरे में भक्त देखते हैं। ऐसे गुरुडम की बहुत घेरे हैं सारी दुनिया में। यात्रा शुरू करनी पड़ेगी भक्ति से। अब कृष्ण को भगवान माना जा सकता है क्योंकि यह आदमी घोड़े तक की भक्ति कर सकता है। सांझ को जब घोड़े थके जाते हैं तो उन्हें ले जाता है और नदी पर स्नान कराने, उनको नहलाता है, उनके खुरों को साफ करता है। यह आदमी भगवान होने की हैसियत रखता है क्योंकि घोड़ों को भी भगवान की तरह स्नान करवा सकता है। इस आदमी से डर नहीं है, इससे खतरा नहीं है। यह अगर भगवान की अकड़ वाला आदमी होता तो सारथी की जगह नहीं बैठ सकता था। अर्जुन से कहता, बैठो नीचे, बैठने दो ऊपर, रहा मैं भगवान, तुम हो भक्त। भगवान बैठेंगे रक्त में और भक्त चलाएगा। तो अपने को भगवान, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, ज़रा उन्हें तख्त के नीचे बिठाकर आप तख्त पर बैठकर तो देखिए, तब पता चलेगा। तो अंततः भक्ति से शुरू होगी यात्रा और भगवान पर पूरी होगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।